तो आई फेल इन नाहिलिज्म। ये मेरा वीडियो मतलब फर्स्ट टेक है, मैंने कुछ एडिट नहीं किया एंड ये वीडियो मैं एडिट भी नहीं करने वाला। लाइक इसमें एक भी कट नहीं होगा। मैं जो भी बोलूँगा अनफिल्टर्ड अनसेंसर्ड कहूँगा, ताकि आपको भी पता चल जाए कि मेरी बोलने की क्षमता कैसी है, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी स्मूथ है। मैं अभी अभी कॉलेज से आया और मैंने लंच किया एंड कॉलेज भी रिसेंटली स्टार्ट हुए। बहुत टाइम से मैं वीडियोस पोस्ट नहीं कर रहा था, कभी कभार एक दो पोस्ट किए मैंने एंड दो वीडियोस अभी रिकॉर्डेड है महीने से जो मैंने एडिट भी नहीं किए। एंड मैं काम बहुत सी स्लो कर रहा हूँ यूट्यूब पे अपनी। मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ चीज़ें कंसिस्टेंटली बिकॉज आई हैव फेल इनटू नाहिलिज्म। ये क्यों है, ऐसा क्यों है मुझे नहीं पता, पर आई हैव फेल इनटू इट। मैं जो हूँ, मैं इस चैनल पे कहता था कि नाहिलिज्म से बचो, नाहिलिज्म से दूर हो एंड यू शुड फाइंड अ पर्पस, फाइंड अ मीनिंग। बट मैं पर्सनली इससे डील कर रहा था। नाउ जो मैं प्रीच करता हूँ और जो मैं एक्चुअल में हूँ वो बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। वो है तो थी नहीं बट हो गई एंड ये मैं छुपा नहीं सकता, मैं इसे शुगर कोट नहीं कर सकता क्योंकि आई हैव टू बी ऑनेस्ट विद यू गाइस। एंड ये पॉइंट हर किसी की ज़िंदगी में कभी ना कभी आता है। मैंने एक वीडियो एडिट की थी जिसका वीडियो भी रेडी था, थंबनेल भी रेडी था, पड़ा हुआ था। मैंने हफ्तों से पोस्ट नहीं की, जो मेरी लास्ट वीडियो थी एक्चुअली, क्योंकि आई डिडंट फेल लाइक पोस्टिंग इट। मैं सोच रहा था पोस्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा, कोई देख लेगा तो कितने ही लोग देख लेंगे, उनकी लाइफ में भी क्या चेंज हो जाएगा। मुझे लगने लगा मैं इस दुनिया में बहुत छोटा हूँ, मेरा कोई माने नहीं है इस दुनिया में होने का, या मैं कुछ ऐसी वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर पाऊँगा। एक तो व्यूज़ भी कम आ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे। अगर बढ़ भी जाएंगे, मेरे दिमाग में था अगर बढ़ भी जाएंगे व्यूज़ सब्सक्राइबर्स तो भी मुझे क्या मिलने वाला है, मिलेगा तो कुछ नहीं। अगर अभी 255 है, अगर 1000 भी हो गए, मोनेटाइज भी होगी चैनल, कितने ही पैसे कमा लूँगा, उन पैसों से भी क्या हो जाएगा। इतनी ज़्यादा नाहिलिज्म मुझे हो गई थी। एंड इन माई लाइफ मैं पैसे खर्च करता हूँ लाइक वेरियस थिंग्स पे, अपने इंटरेस्ट पे। आप यहाँ पोस्टर्स देख ही सकते हो। तो मेरे को जो मेरे इंटरेस्ट है उनमें इन ये स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। पर रिसेंटली मेरे पे जो ईद पे मेरे पे ईदी मिली एंड जो भी मेरे पे पॉकेट मनी थी, पैसे आ गए, ज़्यादा नहीं कुछ ही। आई डेंट फेल लाइक स्पेंडिंग इट। मैं सोच रहा हूँ कि मैं कहाँ स्पेंड करूँ, वो पड़े थे एंड मुझे पैसों में भी कोई मतलब नहीं दिख रहा था। मैं इतना ही ज़्यादा नाहिलिज्म में चला गया था। आई वॉजंट डिप्रेस्ड, मुझे किसी टाइम की मेजर इशू नहीं था, परेशानी नहीं थी, नॉर्मल प्रॉब्लम्स जो जिनसे मैं डील करता आ रहा हूँ, बट उन्होंने मेरी हैप्पीनेस पे कभी कोई इफ़ेक्ट नहीं डाला है। पर ये नाहिलिज्म क्यों आया, मैं खुद इस बात से अनजान था कि क्यों आ रहा है। देन देन आई जस्ट यूज टू डूम स्क्रोल। इंस्टाग्राम मेरे दिन का बहुत टाइम खाने लगा, 8 घंटे 12 घंटे स्क्रीन टाइम हो गया मेरा। एंड मैं बस अपने दिमाग में इंफॉर्मेशन फीड कर रहा था, अभी भी कर रहा हूँ एक्चुअली। बट धीरे धीरे मैं अपना डोपामीन बेस लेवल नीचे लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइक कुछ महीनों से मैंने जिम छोड़ रखा था, कल मैंने जिम ज्वाइन कर लिया है एंड कॉलेज भी परसों से चालू हो गए, आज भी गया था। सो धीरे धीरे आई एम ट्राइंग टू गेट बैक ऑन ट्रैक एंड ट्राइंग टू फाइंड अ न्यू बेटर पर्पस। पहले तो मेरे पे थे बहुत सारे काम, ये है वो है, एस्थेटिक बॉडी डेवलप करनी है, यूट्यूब पे ग्रो करना है एंड अदर छोटी मोटी चीज़ें। पर अब मेरे को उन चीज़ों में कुछ माने नहीं दिखता है। बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू बेटर, आई एम ट्राइंग टू ग्रो इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ माई लाइफ। एंड अभी और कुछ नए गोल्स मैंने बनाए हैं जिन पे मैं काम करूँगा। एंड द मेन थिंग इज़ मोटिवेशन लाना उस चीज़ की। नॉट कि मोटिवेशन ऐसे कि एक एड्रेनलिन रश आ जाए, बट एक चीज़ जो तुम्हें उस चीज़ के पीछे दौड़ाती है। लाइक द इजिएस्ट एग्जांपल आई कैन गिव, अगर कोई चीज़ है लाइक चैट टैग एग्जांपल है, उसको बचपन में घी नहीं मिला तो ही यूज टू वर्क फॉर मनी। या फिर तुमने भी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ फेस किया होगा, किसी चीज़ की डेफिसिट, कि अब तुम उसकी तरफ वर्क कर रहे हो। वैसे ही मेरी लाइफ में उतना कुछ खास नहीं है। आई थिंक मेरे माँ बाप ने मुझे एक बहुत अच्छी लाइफ दी है खुद को सेक्रीफाइस करके, तो उनको पे बैक करना एक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि मैं उनके लिए एक अच्छा बेटा बन पाऊँ। एंड आई फील लाइक जॉर्डन फ्रॉम रॉक स्टार।
ना कभी रोटी के लिए तरसा, माँ बाप भी सगे हैं, फील लाइक हिम, फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ नहीं दिखता है। एंड आई फेल्ट लाइक कि मैं ज़िंदा भी क्यों हूँ, व्हाई एम आई स्टिल अलाइव, कि मैं एग्जिस्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं इस अर्थ पे हूँ क्यों, मैं मर क्यों नहीं जाता। लाइक मरना मैं चाहता नहीं था, बट आई फेल्ट आउट ऑफ प्लेस इन दिस यूनिवर्स। एंड क्यों हुआ मैं मुझे खुद नहीं पता, बिकॉज ह्यूमन नेचर इज अनप्रडिक्टेबल। वैसे आज एक क्लास में हुआ था, सर ने पूछा था ह्यूमंस आर, मैंने कहा अनप्रडिक्टेबल, फिर क्लास वाले मुझे देख रहे हैं, देखो शाना आ गया। एनीवे, तो हाँ, ह्यूमन नेचर इज अनप्रडिक्टेबल, पर क्या कर सकते हैं। लाइक एल्बर्ट कमू का मैं फ़ैन हूँ, तो आई हैव टू कीप ऑन गोइंग, कीप ऑन वर्किंग एंड लिव इन दिस absurd यूनिवर्स। बिकॉज देयर इज अ कोट जो कहता है ना कि अगर तुम्हारे पास 1000 रीज़न हो, उदास होने के एक रीज़न ढूंढो जिससे तुम खुश हो जाओ। मिला तो नहीं अभी, खुश होने के बहुत रीज़न है, जीने के रीज़न नहीं मिल रहे। जीने के रीज़न अभी भी मैं तलाश कर रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, जो बदलते रहते हैं मेरी ज़िंदगी में। पर ढूंढेंगे कोई रीज़न ऐसा, बड़ा रीज़न, बड़ा पर्पस, that will make me feel, that will fulfill my self actualization वाली नीड, जिससे मुझे ये ना लगे कि मैं यहाँ क्यों हूँ। एंड एवरी एस्पेक्ट आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। कर तो सकता हूँ, बट वही नहीं है ना कि क्यों ही करना है। मेरा एक दोस्त है, उसका नाम है सौरभ जायसवाल, उसने ग्रुप में वॉइस नोट भेज के कहा था कि ही इज डीलिंग विद द सेम। एंड अगर वो ये वीडियो देखेगा, एंड ही वॉचेस माई वीडियो, वो प्रोबेबली देखेगा, he will look for solutions in this video, क्योंकि मेरा और उसका प्रॉब्लम सेम है, डिटो सेम। बट इस वीडियो में मैं कोई सोल्यूशन नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हर वीडियो में मैं ज्ञान देता हूँ, कुछ सोल्यूशन देता हूँ, कुछ देता हूँ जो तुम्हारी लाइफ में भी हेल्प करते तुम्हें, जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। बट यहाँ पे मैं खुद इस प्रॉब्लम से जूझ रहा हूँ। तो अगर आपको कोई मिले कुछ सोल्यूशन इस चीज़ का, इस नाहिलिज्म से बचने का, तो मुझे बताइएगा। ऐसा नहीं है कि मैं उदास हूँ, डिप्रेस्ड हूँ, आई एम जस्ट पर्पसलेस एंड ऐसे गोल जो उतने बड़े नहीं है, कुछ बड़ा गोल चाहिए। बट यू नो द थिंग इज कि वो हमारे अंदर से आता है। इतनी तो मुझे पता है कि वो गोल या फिर पर्पस जो कोई दूसरा तुम्हें नहीं दे सकता, तुम्हारे अंदर से आता है। यू कैन गाइड मी टू फाइंड दैट एंड आई विल ट्राई टू फाइंड इट माई सेल्फ। बाकी इतना ही था इस वीडियो में। यहाँ तक अगर आपने देख ली, कॉन्ग्रेचुलेशंस के इस बोरिंग बंदों की बोरिंग पर्सनल बातें सुन ली। अगर आपको रिलेटेबल लगा, कमेंट्स में ज़रूर बता देना। मैं आपसे मिलूंगा कभी और, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।